हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आपको बताऊंगी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फूड। आई मीन फूड इन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइम। कि जैसे एक खाना हम मॉर्निंग में खाते हैं, एक इवनिंग में खाते हैं, तो उन सब को लेके जो टर्मिनोलॉजी बनती है, जो खाने के मतलब जो टाइम बनता है वो क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग द मील यू हैव, जैसे मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं वी कॉल इट ब्रेकफास्ट। यस, आज मैं साथ साथ ना आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता दूंगी। जैसे कि जो मॉर्निंग में हम खाना खाते हैं लोग उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, हम उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं कहते। ब्रेकफास्ट इज लाइक, ठीक है, आप सही तरीके से उसे प्रोनाउंस कर पाते हो, दैट इज़ ओके, बट ये बोलना सही नहीं है। इस तरीके से नहीं बोलते इसको, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रेक एंड फर्स्ट, जो ब्रेक में भी प्रॉपर नहीं बोला जाता, फास्ट में प्रॉपर नहीं बोला जाता, दोनों ही अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ओके। और ये वर्ड ऐसे बना कि जैसे हम लोग नाइट में खाना खाते हैं, किसी भी टाइम पर खाना खाते हैं, तो उसके बाद एक बहुत लंबे टाइम तक वी कीप हंग्री। मतलब जब हम सो रहे होते हैं थ्रू आउट द नाइट, उस टाइम खाना तो नहीं खाते, है ना। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन वी लाइक हैव शावर एंड देन गेट रेडी, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो इट इज़ लाइक अ होल लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद हम खाना खाते हैं। तो वो जो रात का टाइम हो गया, दैट इज़ फास्टिंग टाइम, है ना। मैं व्रत वाले फास्ट की लाइक व्रत इज़ ऑल्सो मतलब सेम थिंग ही है। तो लाइक उसी फास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोग जो हिंदू पीपल होते हैं और बाकी भी मतलब रिलीजन में क्या करते हैं, फास्ट को गॉड से रिलेट कर देते हैं, लेकिन फास्ट का मतलब भूखे रहना ही होता है, ठीक है। वो अलग बात है, आप ऐसे ही भूखे रहो हेल्थ के लिए या भगवान के नाम पर भूखे रहो, आपको इफेक्ट एक ही मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट ऐसे बना कि रात में हम लोग बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं और मॉर्निंग में हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, फास्ट को, मतलब खाना खा लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो गया। नेक्स्ट फूड जो हम लेते हैं 10 o'clock के अराउंड या 11 o'clock के अराउंड, मतलब 12 बजे से पहले और 10 बजे के बाद। जो 10 बजे से पहले पहले वाला पीरियड हुआ उसमें हम करते हैं ब्रेकफास्ट, उसमें आप कुछ भी खाना खाओगे, दैट इज ब्रेकफास्ट। उसके बाद 10 से 12 के बीच में आता है हमारा ब्रंच, जो कि लंच नहीं होता, ब्रेकफास्ट भी नहीं होता, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट सा फूड होता है। जैसे छोटी मोटी भूख लगी आपने तो चलो छोटा मोटा कुछ खा लिया, कि लंच तक आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपको बीच में भूख लग गई या थोड़ा बहुत आपने स्नैकिंग कर ली, तो दैट इज कॉल्ड ब्रंच। ब्रंच में यू कैन हैव इट हैवी और यू कैन हैव इट लाइट, इट्स ऑल अप टू यू, कुछ पोर्शन डिसाइडेड नहीं है ब्रंच का। नेक्स्ट इज आफ्टर 12 till 2, मतलब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप जो भी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लंच। टेक्निकली लोग और लेट भी खाते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे एंड आफ्टर दैट, तो वो टेक्निकली 12 से 2 के बीच का ही जो टाइम होता है, उसी को हम मतलब उसमें जो हम मील लेते हैं उसको हम लंच कहते हैं। एक और चीज़, जैसे हमसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हो, सपोज उस टाइम हम खाना खा रहे होते हैं, तो वी से आई एम हैविंग फूड। प्लीज डोंट से दैट, से आई एम हैविंग माई मील, दैट लुक्स मोर गुड। लाइक ये थोड़ा सा रिफाइंड लगता है बोलने में। अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग फूड, दैट इज लाइक ओके, मतलब नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। बट इफ यू से आई एम हैविंग माई मील, इट लुक्स गुड एंड रिफाइंड, ठीक है। तो 12 से 2 के बीच में जो भी आप मील लेते हैं उसको हम लंच कहते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है इवनिंग का टाइम, आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद होता है इवनिंग, मतलब लेट आफ्टरनून स्टार्ट हो गया या अर्ली इवनिंग स्टार्ट हो गई, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। उसके बाद क्या आती है, चाय के बाद आती है। तो चाय के साथ आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम बोलते हैं मतलब आफ्टर 4, और मे बी 3:30 भी इंक्लूड कर लो, बट आफ्टर 4 मेनली उसको हम बोलते हैं इवनिंग ब्रेकफास्ट। क्योंकि आपने लंच किया था, उसके बाद थोड़ा सा फास्टिंग हो गई आपकी, 3 घंटे की 4 घंटे की फास्टिंग हो गई, उसके बाद अगेन यू ब्रेक योर फास्ट, तो दैट इज कॉल्ड इवनिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सिर्फ मॉर्निंग का ही नहीं होता, आप जब भी बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट ओनली, ठीक है। उसको ब्रेकफास्ट ही कहते हैं। आप बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं और उसके बहुत देर के बाद कुछ खाते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो इवनिंग में भी आप बहुत लंबे टाइम के बाद इवनिंग में खा रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं इवनिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इवनिंग में चाय के साथ वो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, कि लाइक पकौड़े खा लिए, पकौड़ों को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स,
लाइक पकौड़े खा लिए या समोसे खा लिए, समोसा इज कॉल्ड रिजॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने खा ली और आपका अच्छे से आपका जो स्टमक है वो फिल हो गया, आपका पेट भर गया, उसे बोलते हैं हाई टी। इवनिंग में अगर आप चाय के साथ पेट भर कर स्नैक्स खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, खाना तो एक्चुअली नहीं, मतलब खाना की तरह से ही लगा लो, हैवी चीज़ें खा रहे हैं इतना कि चाय के साथ जो भी आपने खाया आपका पेट भर गया उससे, तो दैट इज़ कॉल्ड हाई टी। मैं जैसे जो बारात वगैरह आती है ना इवनिंग टाइम में, उनका भी वेलकम ऐसे ही करते हैं कि चाय है और बहुत सारे स्नैक्स हैं साथ में और स्वीट्स हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों के मतलब इतना कि चाय के साथ उन्होंने जो भी खाया उनका स्टमक अच्छे से फुल हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड हाई टी। एक लाइन में कहूँ तो चाय के साथ पेट भरकर नाश्ता, ठीक है, ये हाई टी हो गया। उसके बाद का टाइम शुरू हुआ, तो अगर आप 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, मतलब अराउंड 7 और 7:30 और 6:30 में भी, अगर आप उस टाइम खाना खा रहे हैं रात का, तो दैट इज कॉल्ड सपर। द स्पेलिंग इज SUPPER, SUPPER। तो वो हुआ सपर। टेक्निकली उसे डिनर नहीं कहेंगे, उसे सपर ही कहेंगे। उसके बाद अगर आप 8 बजे के बाद खाना खा रहे हैं, अगर आप लेट नाइट ईटर्स में से हैं, 8 बजे के बाद खा रहे हैं, 9 बजे 10 o'clock और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स जब भी आप खा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डिनर, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सपर एंड डिनर। जो सपर होता है वो हम जल्दी खाते हैं, लाइक 7:30 7 o'clock 6:30 के बाद सपर स्टार्ट हो जाता है, 8 o'clock तक रहता है। 8 बजे के बाद जब आप खा रहे हैं तो डिनर, खाना एक ही है लेकिन एक टाइम में वो ही खाना सपर है और उसके बाद वाला टाइम में वो ही खाना डिनर है। उसके बाद आता है और लेट नाइट, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, कुछ लोग इस टाइम भी खाते हैं, या फिर आप लगा लो सिंपली आप मिल्क ले रहे हैं, मिल्क के साथ कुछ ड्राई फ्रूट ले रहे हैं या नहीं आइसक्रीम ले रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं लेट नाइट स्नैक, ठीक है, लेट नाइट स्नैक। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इसी को शॉर्ट में। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अगर आप मॉर्निंग में खाना खा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट, मतलब 6 बजे से अप टू 10 o'clock तक जब भी आप खाना खा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। 10 बजे से 12 बजे के बीच में अगर आप कुछ खा रहे हैं लाइट और हैवी एनीथिंग लाइक, उसे हम कहते हैं ब्रंच। उसके बाद 12 बजे के बाद 2 बजे तक या 2:30 या 3 बजे तक लगा लो, ठीक है, उसको हम कहते हैं लंच। 12 बजे से 2:30 या 3 बजे तक जो भी हम खाते हैं उसे कहते हैं लंच। उसके बाद इवनिंग में आफ्टर 4 वट एवर यू ईट, उसे कहते हैं इवनिंग ब्रेकफास्ट। चाहे आप उसे चाय के साथ लें, चाहे आप उसे चाय के लाइक अलग लें, सेपरेटली लें, तो उसको हम बोलते हैं इवनिंग ब्रेकफास्ट। अगर आप चाय के साथ पेट भरकर खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं पेट भरकर, दैट इज कॉल्ड हाई टी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैं आपको आई एम इन्वाइटिंग यू फॉर हाई टी एट माई प्लेस, मतलब मैं आपको चाय दूंगी और चाय के साथ बहुत सारे स्नैक्स दूंगी, ठीक है, इतना कि खाकर पेट भर जाएगा। तो हाई टी के इन्विटेशंस भी आते हैं, लाइक आई हैव सीन पीपल इन्वाइटिंग फॉर हाई टी लिटरली, और बड़े बड़े गेट टुगेदर्स भी होते हैं फॉर हाई टी। तो अगर आप इवनिंग में चाय के साथ पेट भरकर नाश्ता खा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हाई टी। अच्छा, उसके बाद जब इवनिंग का पीरियड स्टार्ट हो जाता है एंड यू गो टू लेट इवनिंग, लाइक 6 बजे आप खाना खा रहे हैं, 6:30 7 7:30 तक आप खाना खा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सपर, SUPPER, सपर। अच्छा, 8 बजे के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिनर, डिनर। और उसके बाद अगर आप और लेट आवर्स में खा रहे हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, मतलब पर्टिकुलर 9 बजे तक नहीं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे अगर आप खा रहे हैं, मतलब लेट नाइट में, वो अर्ली नाइट नहीं है और मिड नाइट, मतलब अर्ली नाइट नहीं है और मतलब थोड़ा सा लेट वाले आवर्स हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लेट नाइट स्नैक, ठीक है। आई होप कि फूड की मतलब फूड और टाइमिंग की जो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, होपफुली ये क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं और बताने लायक हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड yes, the video is complete now. Thank you so much and please tune in for more videos. और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट हो या आपको कोई लाइक पूछना हो कुछ, तो आप प्लीज़
फील फ्री कमेंट में पहुँच सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ट्यून इन फॉर मोर वीडियोज़.